देखिए, जीवन का लक्ष्य ही है अपने स्वरूप का अनुभव करना, अपने आत्म तत्व का अनुभव करना। बहुत ध्यान से सुने। और केवल एक ही प्रक्रिया है, वो है भजन। और भी बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वो मार्ग इस कलिकाल में सब जितने भी मार्ग हैं वो अवरुद्ध हैं और कठिन हैं। अब ध्यान से एक एक बात सुने। हमारे भीतर जो ये संसार का चिंतन होता है, बहुत लोगों की शिकायत रहती है, भगवान नाम जप में बिल्कुल मन नहीं लगता, मन इधर जाता है उधर जाता है। तो उस मन से वो परेशान होते हैं। उनकी बुद्धि भोगों का चिंतन कराती है, संसार का चिंतन कराती है, उससे भी वो परेशान रहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। बुद्धि और मन वहीं जाते हैं जितनी सामग्री आपके भीतर है। जैसे जो जो संस्कार आपके भीतर हैं, जितना आपने देखा सुना है, उन्हीं का मन मनन करता है, फिर बुद्धि निश्चय करती, उसी में निश्चय करती रहती है। जो आपने कभी सुना नहीं होगा, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, उस पे बुद्धि कभी चिंतन नहीं करेगी। जितनी माया से आप मोहित हो रहे हैं, जो आपके द्वारा ही बनाई हुई है, जो जन्मांतरों से चली आ रही है, जो जो भोग भोगे हैं, जो जो दृश्य आपने देखे, जो स्थान, जो जो सामग्री आपके भीतर है, उसी में मन मनन करता है और उसी में बुद्धि चिंतन करती है। स्वप्न अवस्था में भी आप देखेंगे, जो आपने देखा होगा सुना होगा, उसी में मन ज्यादा रमण करता है। जैसे अगर आपको पता चल जाए कि बाहर कहीं कोई बड़ा हादसा हो गया है, तो आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और ज्यों ही आपको पता चला उसमें अमुक व्यक्ति था, वो आपके घर का था, आपका जानने वाला था, त्यों ही आप व्याकुल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको बाहर किसी से कोई मतलब नहीं। जहाँ भी आपकी आसक्ति होगी वहीं हम फंसे हुए होते हैं, और वही उतनी ही माया हमें सुख देती है और दुख देती है। बाहर की माया न तो हमें सुख देती है न दुख देती है। इसीलिए जितना संग्रह हमारे भीतर अंतःकरण में होता है, उसी का मनन चिंतन करता है, बुद्धि उसका निश्चय करती है, और अहंकार उसको स्वीकृति करता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। बस जीव के सुख दुख का यही एक कारण है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनना। बहुत सरल और सुगम दो बातें हमारे जीवन में होती हैं। एक तो अनुभव की है और एक विश्वास की होती है। ये संसार जो है ये अनुभव का है, और भगवान को आप सिर्फ विश्वास से जान सकते हैं। जैसे ये संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण ये हमें अनुभव हो रहा है। भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं और विद्यमान रहते हैं। ये विश्वास की बात है, इसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा। इस तरफ हमारी दृष्टि कभी नहीं जाती। हमारी दृष्टि संसार की तरफ ही रहती है। जैसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक हो गई वस्तु प्रतीति और एक हो गई प्राप्त। प्रतीति का मतलब है जो हमें प्रतीत होती है नहीं, और प्राप्त का मतलब है जो हमें पहले से प्राप्त है। लेकिन मनुष्य जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि उसे प्राप्त वस्तु का ज़्यादा महत्व नहीं होता। जैसे जो वस्तु आपको प्राप्त है पहले से, उसमें आपको बिल्कुल रुचि नहीं होगी, लेकिन जो आपको प्रतीति है, जो दिखाई दे रही है, उसमें आप लोलुप होंगे, उसकी तरफ आपका मन ज़्यादा जाएगा, ये हमें मिले। लेकिन प्राप्त वस्तु में बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे भगवान हर जीव को पहले से प्राप्त हैं। भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिनको आपको कहीं जाकर ढूंढना है। बस उन पे विश्वास करके अगर आपकी दृष्टि प्रभु की तरफ हो जाए, संसार से हटके प्रभु की तरफ हो जाए, तो भगवान का भी आपको अनुभव हो जाएगा।
जैसे मैंने दो वस्तुएं बताई, अनुभव और प्राप्त। अभी हमें अनुभव संसार का हो रहा है, भगवान प्राप्त होके भी हमें अनुभव में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं है। और संसार जो प्रतिक्षण बदल रहा है, नाश की ओर जा रहा है, वही हमारी दृष्टि है और वही हमें अनुभव में आ रहा है। अब आप ध्यान से सुनना। दो व्यक्ति बचपन में मिले थे और थोड़े समय बाद वो फिर मिलते हैं। उसमें एक वृद्ध है और एक बालक है। अब वो कई सालों बाद मिलते हैं तो वृद्ध बालक को भूल जाता है, लेकिन बालक वृद्ध को नहीं भूलता। वृद्ध बालक को इसलिए भूल जाता है कि बालक जो है वो थोड़े समय बाद उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसका रंग रूप बदलेगा, और वृद्ध का रंग रूप नहीं बदलेगा, वो पहचान में आ जाएगा। फिर दोबारा जब दोनों मिलते हैं तो वृद्ध बालक को भूल जाता है। बालक वृद्ध को बताता है कि हम बहुत पहले मिले थे, हमने ये बातें की थी, मैं वह हूँ, मैं वो हूँ। फिर वृद्ध की समझ में आता है, फिर वो उस पर हाल पूछता है। वो बताता है मेरा तो ठीक है। वृद्ध कहता है मेरा हाल बहुत ख़राब है। इसका मतलब है हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं, हमारा रंग रूप प्रतिक्षण बदल रहा है। संसार विनाश की ओर प्रतिक्षण जा रहा है। जैसा शरीर आज आपका है वैसा कल नहीं रहेगा। बुद्धि भी बदलती रहती है। जैसे हमारे छोटे पर जो बुद्धि थी खिलौनों में और छोटे मोटे खेल खेलने में, वो बुद्धि अब हमारी नहीं बनी हुई है। बुद्धि भी बदल जाती है, शरीर भी बदल जाता है, लेकिन जो अनुभव करता रहता है इन सब वस्तुओं को वो वही रहता है। वही आत्म तत्व होता है जो हर वस्तु को अनुभव करता है कि मैं वही हूँ। जैसे आप जहाँ भी बैठे हैं आप अपने को अनुभव कर रहे हैं। बहुत छोटी अवस्था में आप जो थे, फिर आप युवावस्था में आए, वृद्धावस्था में आए, ये शरीर संसार बदल रहा है। जो प्रतीत हो रहा है और जो इनका अनुभव कर रहा है, जो दृष्टा है, वो प्राप्त है, लेकिन उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। उस तरफ दृष्टि ना होने के कारण पहली बात तो दृष्टि हमारी इसलिए नहीं है कि हमें विश्वास ही नहीं है। हमें विश्वास करना होगा कि प्रभु हैं, पहले भी थे, अब भी हैं, वही हमारे साथ हैं। ये शरीर संसार नहीं है, इसमें हम फंसे हुए हैं। इसको आपको विवेक करना होगा। ये विवेक सिर्फ भजन से आता है। बहुत ध्यान से सुनना। ये विवेक सिर्फ नाम जप से आएगा, तब आपको विश्वास होगा और आपकी दृष्टि प्राप्त जो प्रभु हैं उनकी तरफ हो जाएगी। तो फिर अपने आप ही स्वरूप का बोध हो जाता है, अपने आप का अनुभव हो जाता है। जब आपको अपने आप का अनुभव हो जाएगा, उसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं, उसी को भगवान की प्राप्ति कहते हैं, सब कुछ उसी को कहते हैं। अगर आप अपनों को जान गए तो आप सब कुछ जान जाएंगे। इसीलिए मेरा बार बार कहना है कि भगवान का भजन ही सत्य है, नहीं तो आप इस शरीर संसार में पड़े रहेंगे। ये नष्ट की ओर जा रहे हैं, फिर इस शरीर के साथ ही हम अपनी मृत्यु मान लेते हैं। शरीर की मृत्यु में ही हम अपनी मृत्यु मानते हैं, इसीलिए मृत्यु का भय बना होता है। इस ज्ञान को प्राप्त ही करना होगा। इस ज्ञान को जो भी प्राप्त कर लेता है वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। कभी कोई भी दुख उसे परास्त नहीं कर सकता। इसीलिए नाम जप ही आपको वहाँ तक ले जाएगा। भगवान हमें पहले से ही प्राप्त है, सिर्फ और सिर्फ उनका अनुभव करना है। अनुभव के लिए उन पर विश्वास करना है। ज्यों ही आपको उनका विश्वास होगा और आप नाम जप कर रहे होंगे, भगवान का अनुभव हो जाएगा। ये बहुत सरल मार्ग है, ये कोई इतना मार्ग कठिन नहीं है। कठिन बात ये है कि संसार की तरफ से मन हट के हमारा भगवान की तरफ आए। तो अधिक से अधिक भजन करना है, भजन से ही सब कार्य बनते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।